हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आरआरबी बीएड डिग्री धारकों को झटका लगा है, जहां पे रेलवे शिक्षक भर्ती से उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो जैसा कि रेलवे की टीचर वैकेंसी निकली थी, जिसमें पीआरटी के लिए, ठीक है, बीएड वालों को भी वैलिड पहले जो नोटिफिकेशन आया था उस पे तो ऐसा था कि बीएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। बट एक्चुअली यहाँ पे बीएड वालों को भी कंफ्यूजन थी कि आखिरकार, क्योंकि प्राइमरी का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो तो यही था कि प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए केवल जो डीएलएड जिन्होंने किया है, ठीक है, वो वैलिड माने जाएंगे, ना कि बीएड। तो यहाँ पे था कि जब रेलवे की भर्ती आई थी तो बीएड वालों को भी इस चीज़ के लिए बोला गया। अगर हम बता दें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये फॉर्म भी फिल कर दिया है, तो अब उनकी फीस का क्या। तो आगे जाके इस वीडियो में डिटेल से उस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार अब क्या होगा उनका। तो अगर हम बात करें जो पूरा मामला है, तो ये क्या हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती में प्राइमरी शिक्षक, यानी जो 1 से 5 तक के लिए होते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, उन पदों के लिए बीएड जिन्होंने किया है, बीएड की डिग्री जिन्होंने ले रखी है, वो अपात्र घोषित उनको कर दिया गया है कि अब वो इस जो पेपर है पीआरटी का, उसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते और ना ही उसका पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेलवे की मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को एक झटका ही लगा है, क्योंकि पहले अगर आप कोई चीज़ निकालते हैं और वहाँ पे योग्यता दी रहती है कि भाई बीएड वाले भर सकते हैं, डीएलएड वाले भर सकते हैं, तो जब वहाँ पे आपने दे रखा था, फिर बीएड वालों ने वो फॉर्म फिल कर दिया, उन्होंने अपनी फीस भी, भाई पैसे भी तो जाते हैं इसमें, है ना, पैसे भी जाते, पैसे भी गए उनके। उसके बाद क्या हुआ, उनकी एक होप भी हुई, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म आया, फिर उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते बड़े कॉन्फिडेंस से, और फिर बाद में ये चीज़ निकल के सामने आई है, तो थोड़ा सा काफ़ी बुरा भी लगता है बीएड वालों के लिए। क्योंकि ये था ना कि बीएड वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आप देखेंगे जिन्होंने शायद ये सोच के भी, पहले बीच में हुआ था कि पीआरटी मतलब जो होगा प्राइमरी के लिए भी बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बीएड स्पेशली किया ही इसी वजह से था कि प्राइमरी में भी हम लोग को लिया जा सकता है भर्ती में, तो हम लोग बीएड कर लेते। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बुरा भी लग रहा है बीएड वालों के लिए। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती में प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया है, जबकि मूल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आया था जब भर्ती ये फॉर्म आया, ठीक है, जो वैकेंसी आई इसमें पहले दिया था, ठीक है, उनमें योग्य माना गया। तो एक तरह से तो धोखा ही हुआ, या जो भी है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक तरीके से गलत ही हुआ है, क्योंकि भाई आपने जो मूल नोटिफिकेशन था उसमें आपने योग्य बताया, फिर आप बता रहे हो नहीं बताया। तो कुछ लोग तो बहुत पहले ही इसका फॉर्म भर चुके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमने फॉर्म भर दिया है, अब क्या, हमारी फीस का क्या होगा। तो ये तो धोखे देने वाली बात हो गई, राइट। अब बीएड वाले प्राइमरी टीचर पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती में प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए संशोधित योग्यता नियम जारी कर दिए हैं, मतलब उसमें संशोधन कर दिया है। जो उन्होंने पहले नोटिफिकेशन भेजा था जिसमें उन्होंने योग्य बताया था कि वैलिड है, अब उन्होंने ये किया है। ठीक है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए केवल डीएलएड, जिन्होंने डीएलएड किया है, डिप्लोमा धारक को ही योग्य बताया है। तो पहले भी यही था कि जो लोग डीएलएड वगैरह करते थे वो प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड होते थे, और जिन्होंने बीएड कर रखा है वो टीजीटी वगैरह के लिए वैलिड माने जाते थे, यानी अपर जो पेपर होता है उसके लिए। तो ये पहले कंडीशन थी, फिर बीच में ऐसा कुछ आया था कि जिसमें बोला गया कि भाई प्राइमरी में बीएड वालों को भी शामिल कर लिया जाएगा। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें, मतलब ये होता है ना, एक तरीके से झटका ही लगता रहता है, तो एक अपना माइंड सेट बना के ही रखना चाहिए कि बीएड अपर में और जो आपका डीएलएड है वो लोअर में चलेगा, है ना। तो यहाँ पे 11 अगस्त 2023 के फैसले के तहत कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल जिन्होंने बीटीसी किया है, जिसको अब हम लोग डीएलएड कहते हैं,
तो डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के पात्र होंगे। तो लेवल 1 यानी पहली से 5वीं कक्षा तक बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पीठ ने एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिसमें बीएड डिग्री धारक को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्री धारक केवल लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये बोला गया था कि जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है उसको करना होगा अगर बीएड वाले लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है जो 1 से 5 तक के बच्चों का है उसको अगर पास कर लेते हैं तो 6 महीने का उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। क्योंकि देखो बीएड वालों की जो प्रिपरेशन है, अगर हम बात करें उनकी जो तैयारी होती है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है ना। और जो डीएलएड वालों को जिस तरीके की मतलब एजुकेशन मिलती है, जिस तरीके से वो लोग पढ़ाई करते हैं उस तरीके से वो 1 से 5 लेवल वालों के लिए सुटेबल होता है। तो इस बेस पे रहता है कि भाई लेकिन फिर भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर रखनी चाहिए। जब आप चीज़ों को क्लियर रखेंगे तो बच्चे भी वही माइंडसेट से चलेंगे। अब कभी ये हुआ कि भाई प्राइमरी में जा सकते हैं, कभी प्राइमरी में नहीं जा सकते, तो वहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन चला जाता है, फिर बच्चों का तैयारी और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो नोटिस में क्या हुआ है कि जो प्राथमिक रेलवे शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक अंग्रेजी की बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके लिए अब क्या किया गया है, जो बीएड की योग्यता है उसको हटा दिया। किन किन चीज़ों के लिए, अगर हम बात करें प्राथमिक रेलवे शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक अंग्रेजी के शिक्षक हैं, ठीक है, गणित के हैं, ठीक है, विज्ञान है, ठीक है, बंगाली हैं, हिंदी हैं, तमिल है, इन पदों की पात्रता शर्तों में बीएड की योग्यता अब क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। ठीक है। अगर हम कहें तो आरबीआई की मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 पदों की भर्ती के लिए 16 फरवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वैकेंसी निकली थी, ठीक है, जिसमें से आपका क्या था, प्राइमरी रेलवे टीचर भर्ती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पे थोड़ा सा बीएड वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है ये, क्योंकि बीएड वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फीस भर दी है। लेकिन अब जिन लोगों के पास कंफ्यूजन ये चल रही है कि मैम हमने फॉर्म फिल कर दिया है, अब हमारे पैसे का क्या होगा। तो अगर जो चीज़ अगर इन्होंने ये निकाली है कि भाई बीएड वाले तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, मतलब ये जो निकाला गया कि भाई अब वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो मे भी हो सकता है कि अब उनकी फीस हो सकता है वापस भी कर दिया जाए, क्योंकि ये तो फिर गलत होगा ना कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है अब उनकी फीस भी चली गई है ना। तो देखते हैं इसका क्या होता है। बाकी अगर अपनी तरफ से कहा जाए तो एक तरीके से थोड़ा सा बुरा लगता है इस चीज़ के लिए कि अचानक ये चीज़ हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चों का माइंड सेट क्लियर था कि जो पीआरटी की वैकेंसी होती है वो प्राइमरी लेवल की होती है, और प्राइमरी लेवल में बीएड को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था कि उसमें केवल जिन्होंने बीटीसी किया है यानी जिन्होंने डीएलएड किया है वही उस चीज़ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा ये क्लियर हो गया था, फिर ये रेलवे की भर्ती में ये जो चीज़ निकल के सामने आई है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न ज़रूर था, लेकिन कन्फ्यूज़न के चलते ही कई लोगों ने भरा भी होगा इस चीज़ का। अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी फॉर्म की डेट है, अभी भी लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन अब जिन लोगों को पता चल गया है कि अब बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते, तो अब प्लीज़ अपना फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि में भी फीस उस फंसने का डर रहता है, फिर अपना फालतू में एनर्जी उस चीज़ में वेस्ट करने का कोई अर्थ नहीं है जहाँ पे सीधा सीधा नोटिफिकेशन आ गई है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के पास जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच पाए। और क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न में ना रहें, इस चीज़ पे क्लियर रहें कि पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए जो बीएड डिग्री धारक है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो इस चीज़ के लिए मान नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ कौन, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, ठीक है,
जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वही जो विद्यार्थी जिन्हें मतलब बीटीसी जिसको कहते हैं, ठीक है, वही विद्यार्थी इस फॉर्म भरने के एलिजिबल है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगी होगी और ये आपके भले के लिए है। बाकी मेरा कंसर्न आपकी ओर है कि भाई बीएड वालों के साथ भी मतलब एक तरीके से जो चीज़ें हैं वो पहले ही क्लियर हो जाती हैं तो बुरा नहीं लगता इतना। जो चीज़ें बाद में पता चलता है फॉर्म भरने के बाद कि भाई वो नहीं है, क्योंकि आजकल वैकेंसीज देखने को बहुत कम मिल रही हैं यूपी में तो खासकर। तो एक होप रहती है स्टूडेंट की कि काश, क्योंकि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल का काम हो गया है और जितना स्ट्रगल हो गया है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो बस यही है कि आप जो टीजीटी या और जो भी वैकेंसी हैं जिसमें क्लियर लिखा रहता है उस पर फोकस करें जो बीएड वाले हैं, और ऐसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।